गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। छात्रों, दोस्तों, जब भी त्रिकोणमिति में समीकरण हल करने की बात कहे तो आपको समझना चाहिए कि उसमें कोण का वैल्यू या थीटा का वैल्यू निकालने की बात कह रहा है। बोर्ड पर कुछ इस प्रकार सवाल दिए हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। ये जो सवाल आप देख रहे हैं बराबर बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा है, कई बार अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा है। सवाल कुछ इस प्रकार है, देखेंगे। कह रहा है का cos स्क्वायर 5 माइनस 3 cos 5 प्लस 2 बाई साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। इसमें 5 का वैल्यू निकालना है। यहाँ कोण 5 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। यह बट्टा में है, राइट साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर 5 माइनस 3 cos 5 प्लस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 5। इस साइन स्क्वायर 5 को cos में चेंज कर देंगे, क्योंकि सारा cos में है, एक ही तरह की निष्पत्तियों में बदल दिया जाता है। जब cos में चेंज करेंगे साइन स्क्वायर 5 को तो 1 माइनस cos स्क्वायर 5 आ जाता है। अब यह माइनस cos स्क्वायर 5 इधर लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ cos स्क्वायर 5 में प्लस cos स्क्वायर 5 जुड़ जाएगा, और प्लस एक इधर आएगा तो दो में से एक घटेगा। यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। यह हो जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 माइनस 3 cos 5 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण का रूप ले रहा है। यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 3 cos 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। यह त्रिकोणमिति में द्विघात समीकरण हो गया। अब समीकरणों को हल करने का आप आसान तरीका जानते हैं, उसको क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे उसका। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 2 cos 5 और माइनस cos 5 ये दोनों मिला के 3 cos 5 हो जाएगा। इसका गुणनखंड बनाया जा रहा है। आप द्विघात समीकरणों में इसकी चर्चा की गई है। आपने चैनल के माध्यम से फैक्टर बनाना या हल करना सीखा भी है। अगर कोई किसी का छूट गया तो कृपया चैनल को देख लें और सब्सक्राइब करके उसके बराबर स्टडी की नियत से देखें। यहाँ देखेंगे 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 2 cos 5 माइनस cos 5, यह 2 cos 5 और cos 5 दोनों मिला के 3 cos 5 हो जाता है। प्लस 1 है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। दो को एक साथ लेंगे के, अब इन दोनों को एक साथ लिया गया है। 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 2 cos 5 और माइनस कॉमन करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे 2 cos 5, यहाँ बचेगा ओनली cos 5 और यहाँ एक बचेगा, बाकी इसको उतार लेंगे 0 के बराबर। दोनों में cos 5 माइनस 1 है, निकाल लेंगे कॉमन। यहाँ 2 cos 5 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। यह इसका गुणनखंड हो गया। अब देखेंगे जब cos 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 तब cos 5 बराबर 1 और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, अर्थात 5 बराबर 0 डिग्री यहाँ हो जाता है कोण का वैल्यू। अब इसका गुणनखंड देखेंगे। 2 cos स्क्वायर 5 2 cos 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो cos 5 बराबर 1/2 हो जाएगा, एक उधर चलाएगा, 2 से भाग कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। cos 5 बराबर 1/2 यानी cos 60 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात 5 बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार इस द्विघात समीकरण का 2 मूल 2 रूट 2 हल निकलेगा। 2 थीटा का मान होगा, एक फाई का मान 0 डिग्री होगा, दूसरा फाई का मान 60 डिग्री होगा। इस प्रकार ऐसे समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर यह सवाल समझ गए तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।